क्या आपने कभी सोचा है, जब आप घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकलते हैं, तो आपके घर में असल में क्या चल रहा होता है? आप काम पर या किसी काम से बाहर निकल जाते हैं और आपका प्यारा पालतू अकेला रह जाता है। लगता है जैसे वो बस सो रहा हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक उसी पल उसकी अपनी एक रहस्यमयी जिंदगी शुरू होती है? आज हम इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। मैं आपको उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जो आपकी बिल्ली लगभग पक्का करती है जब आप घर पर नहीं होते। और यकीन मानिए, इस लिस्ट की कुछ बातें आपको अपने प्यारे पालतू को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात समझना बहुत जरूरी है। बिल्लियां महज प्यारे बालों के गोली नहीं होती। उनकी रगों में पुराने शिकारी जानवरों का खून दौड़ता है। उनकी जन्मजात आदतें कहीं नहीं जाती, भले ही वे किसी आरामदायक अपार्टमेंट में रहती हों। आपका घर बिल्ली के लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। ये उसका इलाका है, उसका साम्राज्य है। और जब राजा या रानी बाहर जाते हैं, तो वही इस जगह की मुख्य रखवाली करने वाली बन जाती है। तो आइए, हम अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण रस्म से करते हैं। नंबर 1, अपने इलाके की गश्त लगाना। जैसे ही दरवाजे पर ताला लगता है और सीढ़ियों पर आपके कदमों की आहट थम जाती है, अपार्टमेंट में एक खामोशी छा जाती है। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिकती। आपकी बिल्ली तुरंत सोने नहीं चली जाती। इसके बजाय वह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में लग जाती है, अपने राज का मुआयना करने में। आप शायद इसे बस एक बेमकसद भटकना माने, लेकिन असल में यह एक गहरी पैठ वाली सहज प्रवृत्ति है, जो उसे अपने जंगली पूर्वजों से मिली है। शेर, चीते, तेंदुए, ये सभी नियमित रूप से अपने विशाल क्षेत्रों का चक्कर लगाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सीमाएं नहीं लांघी गई हैं और उनकी जमीन पर कोई बाहरी नहीं है। आपकी बिल्ली के लिए आपका अपार्टमेंट उसका छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और वह इसकी पूरी मालकिन और रखवाली करने वाली है। यह चक्कर कोई बेतरतीब दौड़ नहीं है। यह एक व्यवस्थित, सोची समझी राह है। बिल्ली हर कमरे में जाएगी, हर कोने में झांकेगी। वह कुर्सियों के पैर, सोफा और दरवाजे पर छोड़ी गई आपकी चप्पलों को ध्यान से सूंघेगी। कोई भी नई चीज, जैसे दुकान से आया कोई पैकेट, सबसे गहन जांच से गुजरेगा। यह क्या है? इसकी गंध कैसी है? क्या ये कोई खतरा तो नहीं है? लेकिन जांच पड़ताल सिर्फ आधा काम है। रस्म का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सीमा के निशानों को ताजा करना। जब बिल्ली अपने गालों और अगल बगल से फर्नीचर, दरवाजे के फ्रेम या आपके पैरों से रगड़ती है, तो वह सिर्फ दुलार नहीं कर रही होती। वह अपनी विशेष ग्रंथियों की मदद से अपनी अनोखी गंध छोड़ती है। यह उसका यह कहने का तरीका है, यह मेरा इलाका है, यहां सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मैं यहां की मालिक हूं। आपकी अनुपस्थिति में वह इन निशानों को ताजा करती है, ताकि वह ज्यादा आश्वस्त और शांत महसूस कर सके। तो यह सिर्फ बोरियत की वजह से टहलना नहीं है। यह एक गंभीर काम है, जिसे आपका रोमिल सुरक्षा अधिकारी हर दिन करता है। वह व्यवस्था बनाए रखता है, जांचता है कि कोई दुश्मन तो नहीं घुस गया, और अपने क्षेत्र पर अपने अधिकारों की पुष्टि करता है। आपका घर सुरक्षित पंजों में है। 2, रणनीतिक नींद। तो निरीक्षण पूरा हो गया, इलाका सुरक्षित है, अब आराम करने का समय है। और यही हम बिल्लियों की सबसे मशहूर गतिविधि, नींद पर पहुंचते हैं। आपकी बिल्ली दिन में 12 से 16 घंटे और कभी कभी तो 20 घंटे तक सो सकती है। एक शांति से सोए हुए प्यारे रोमिल गोले को देखकर सोचना आसान है, यह तो कितना आलसी है। लेकिन यह बिल्लियों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। उनकी नींद आलस्य नहीं है, यह एक रणनीति है। बिल्लियां स्वभाव से संध्याकालीन शिकारी होती हैं। इसका मतलब है कि उनकी गतिविधि का चरम सुबह और शाम के समय होता है। ठीक इसी समय उनके जंगली पूर्वज शिकार पर निकलते थे। तो बाकी समय क्या करना चाहिए ताकि निर्णायक हमले के लिए ऊर्जा बची रहे? सही कहा, सोना। आपकी पालतू बिल्ली, जिसे जीने के लिए चूहों का शिकार करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस प्राचीन कार्यक्रम का पालन करती है। वह शाम के लिए ऊर्जा जमा करती है,
जब आप घर लौटेंगे और खेलने, बातचीत करने और रात के खाने का समय शुरू होगा। लेकिन बिल्लियों की नींद की बनावट भी बहुत चालाकी से होती है। अधिकतर समय वे हल्की नींद की अवस्था में रहती है। आपने यकीनन देखा होगा, बिल्ली सो रही होती है, लेकिन उसके कान हर आहट पर हिलते और मुड़ते हैं। पूंछ हल्की हल्की हिलती रहती है। इस अवस्था में वह आराम करती है, लेकिन उसका दिमाग सक्रिय रहता है। वह किसी भी पल उछलने के लिए तैयार रहती है अगर उसे कुछ असामान्य सुनाई दे, जैसे ताले में चाबी की आवाज। ये एक शिकारी के लिए आदर्श सतर्क अवस्था है और केवल थोड़े समय के लिए बिल्ली गहरी नींद में डूब जाती है। ठीक तभी आप देख सकते हैं कि उसके पंजे, मूंछें फड़क रही होती हैं और कभी-कभी वह धीमी आवाजें भी निकालती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अवस्था में बिल्लियां सपने देखती हैं, संभवतः शिकार, खेल या सूरज की रोशनी के पीछे भागने के बारे में। यह गहरी नींद जरूरी है पूरी तरह से शक्ति बहाल करने के लिए और दिन भर में मिली जानकारी को संसाधित करने के लिए। तो जब आप घर पर नहीं होते हैं, आपकी बिल्ली सिर्फ आलस्य नहीं कर रही होती, वह अपनी ऊर्जा का कुशलता से प्रबंधन करती है, हल्की नींद और गहरी नींद के बीच बदलाव करते हुए, ताकि आपके लौटने पर पूरी तरह से तैयार रहे। यह निष्क्रिय आराम नहीं है, बल्कि शाम के रोमांच के लिए तैयारी की एक सक्रिय प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट, खुद से बातें। तो हमारी बिल्ली ने अच्छी नींद ले ली, पूरी तरह ताजा हो गई, अपना इलाका भी देख लिया। और अब क्या अब सिर्फ खामोशी है? बिल्कुल नहीं। हमारी इस लिस्ट का तीसरा पॉइंट आपको थोड़ा अजीब और यहां तक कि रहस्यमय भी लग सकता है। आपकी बिल्ली बात करती है, और वो भी खुद से। हम सभी जानते हैं कि बिल्लियां हमसे बात करने के लिए म्याऊं करती है, और ये सच भी है। लेकिन जंगली बिल्लियां एक दूसरे से बात करने के लिए शायद ही कभी म्याऊं का इस्तेमाल करती है। उन्होंने यह आवाज खासकर इंसानों के लिए विकसित की है, ताकि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच सके। पर क्या होता है जब उनका मुख्य दर्शक यानी आप घर पर नहीं होते? बिल्ली चुप नहीं बैठती, वो बस अपनी आंतरिक भाषा में यानी खुद से बातें करने लगती है। जरा कल्पना कीजिए, आपकी बिल्ली खिड़की पर बैठी है और बाहर एक चिड़िया दिख जाती है, और तभी वो कुछ बेहद अजीब और रुक रुक कर आवाजें निकालने लगती है, जो चहचहाने या फिर गुस्से में बड़बड़ाने जैसी लगती है। ये म्याऊं नहीं है, ये दरअसल शिकार के लिए उसके अंदर उठे रोमांच और साथ ही हल्की सी निराशा की आवाज है कि शिकार इतना पास है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा। मानो वो अपनी शिकारी प्रवृत्तियों को जोर से बोलकर व्यक्त कर रही हो। और कभी-कभी एक धीमी, सवालिया, मुर्रर या खाली जगह में छोड़ी गई एक छोटी सी म्याऊ भी सुनाई देती है। ये शायद किसी दूर की आवाज पर उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसे उसके तेज कानों ने पकड़ लिया हो, या फिर बस उसकी कोई बात जो उसने मन ही मन खुद से कही हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान कहते हैं, अच्छा अब आगे क्या करना है या क्या चल रहा है। कभी कभी आपको उसकी पेट से निकली हुई गुर्राहट या फिर हल्की सी फुफकार भी सुनाई दे सकती है। हो सकता है कोई परछाई उसके पास से गुजरी हो जो उसे डरावनी लगी हो, या फिर उसका कोई खिलौना ठीक से न गिरा हो। यह उसका तरीका है अपनी नाराजगी या सतर्कता दिखाने का। और तो और, जब वो अकेली होती है, तब भी जो वो गुड़गुड़ाती है, उसका भी एक खास मतलब होता है। बिल्ली सिर्फ खुशी में ही नहीं गुड़गुड़ाती, बल्कि कभी-कभी वो खुद को शांत करने के लिए भी ऐसा करती है। अगर उसे थोड़ी चिंता या अकेलापन महसूस हो रहा हो, तो अगर दीवारों के कान होते, तो वो आपको बताती कि एक खाली घर की खामोशी में आपकी बिल्ली क्या-क्या सोचती और महसूस करती है। उसकी दुनिया आवाजों से भरी है, बस हम ही हमेशा उन आवाजों के गवाह नहीं बन पाते। चौथे नंबर पर है बिल्लियों का अपना खास टीवी देखना। तो जब बिल्ली के पास बात करने वाला कोई ना हो, तो वह और क्या सोचेगी और क्या करेगी? जाहिर है टीवी ही देखेगी, पर वह टीवी नहीं जो आपके लिविंग रूम में रखा है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है किसी भी पालतू बिल्ली की जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर देखना, और उसका नाम है खिड़की के बाहर की दुनिया। बिल्ली के लिए खिड़की का किनारा सिर्फ धूप में सोने की जगह नहीं है, ये उसका निजी सिनेमा हॉल है,
जहां एक बड़ी स्क्रीन पर दुनिया का सबसे रोमांचक सीरियल 24 घंटे चलता रहता है। इस सीरियल के मुख्य किरदार हैं चिड़ियाओं, गिलहरियाओं, उड़ते हुए कीड़े मकोड़े, नीचे से गुजरने वाले लोग, आती जाती गाड़ियां और यहां तक कि हवा में हिलते हुए पत्ते भी। इनमें से हर एक चीज अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस तरह का टीवी देखना कोई बस बैठकर देखने वाला काम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी मानसिक उत्तेजना है। जब बिल्ली किसी चिड़िया की उड़ान या बादलों की हलचल को अपनी आंखों से देखती है, तो उसका दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है। वह गति की दिशा, दूरी और संभावित छलांग का अनुमान लगाती है। इस पल उसके दिमाग में उसका प्राचीन शिकारी दिमाग जाग उठता है, जो जटिल गणनाई में करता है। भले ही वह 10वें माले से कूदने वाली न हो, पर उसकी शिकारी वृत्ति पूरी तरह सक्रिय रहती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बिल्ली कोई चिड़िया देखती है, तो उसकी पूंछ का सिरा कैसे फड़फड़ाने लगता है? ये उसकी अत्यधिक उत्तेजना और पूरी एकाग्रता का संकेत है। वह स्क्रीन पर हो रही हर चीज में पूरी तरह खो जाती है। यह उसे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देता, बल्कि उसके शिकार करने के कौशल को भी सक्रिय और दुरुस्त रखता है। ऐसी बाहरी उत्तेजना के बिना चार दीवारों में बंद बिल्ली ऊब सकती है और यहां तक कि डिप्रेशन में भी जा सकती है। खिड़की उसके लिए बाहरी बड़ी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया है। वह सड़क की आवाजें सुनती है, बाहर की गंध महसूस करती है, दिन और रात का बदलना और मौसम का मिजाज देखती है। यह उसके जीवन को और समृद्ध, भरा पूरा और दिलचस्प बनाता है। तो अगर आप अपने पालतू को तब खुश रखना चाहते हैं जब आप घर पर न हो, तो सुनिश्चित करें कि उसके पास अच्छी तरह से देखने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह हो। यह सबसे बेहतरीन तोहफा है जो आप उसे दे सकते हैं। 5वां नंबर, चोरी छिपे शैतानी खेल। तो चलिए, पूरे घर का मुआयना हो गया है, नींद भी पूरी हो गई है और पंछियों वाला सीरियल भी देख लिया गया है। अब और क्या करें? और यहीं पर हम अपनी लिस्ट के 5वें और शायद सबसे नटखट पॉइंट पर आते हैं। ये वर्जित चीजों से खेलने का समय है। हर बिल्ली के पास अपनी हॉट चीजों की एक सूची होती है। ये वही चीजें होती हैं जो आपकी जोरदार नहीं की आवाज निकलवा देती है जैसे ही बिल्ली का पंजा उनकी ओर बढ़ता है। टॉयलेट पेपर का रोल, जिसे खोलना कितना मजेदार होता है। आपकी पसंदीदा कलम, जिसे मेज पर घुमाना और फिर जमीन पर गिराना कितना बढ़िया लगता है। टेबल पर छोड़ा हुआ हेयर बैंड, ऊन का गोला, सरसराहट वाला पैकेट। ये सूची कभी खत्म नहीं होती। जब आप घर पर होते हैं, तो इन चीजों की सख्त मनाही होती है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं, ये दुनिया के सबसे पसंदीदा और आकर्षक खिलौने बन जाते हैं। क्यों? सबसे पहले, यह सिर्फ मजेदार होता है। बिल्लियां जिज्ञासु जीव होती है और उन्हें चीजों की बनावट, आवाजों और यह जानने में मजा आता है कि अलग-अलग चीजें हिलने डुलने पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। उदाहरण के लिए, पेपर रोल एक जैकपॉट जैसा है। यह सरसराहट भी करता है, खुलता भी है और इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़ा भी जा सकता है। दूसरे, इन चीजों पर आपकी खुशबू महक रहती है। आपकी कलम या हेयर बैंड से खेलते समय बिल्ली सिर्फ नटखट शैतानी नहीं कर रही होती। वह आपकी दुनिया, आपकी चीजों से संपर्क बना रही होती है। यह उसे आपके करीब महसूस करने और अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। और तीसरे, यह सीमाओं को परखने का एक क्लासिक तरीका है। बिल्लियां छोटे बच्चों की तरह यह देखना पसंद करती है कि अगर नियम तोड़े तो क्या होगा। क्या होगा अगर मैं इस चीज को मेज से गिरा दूं? और इसे आपकी गैर मौजूदगी ऐसे प्रयोगों के लिए सबसे सही समय होती है। कोई सख्त पहरेदार नहीं होता जो सारा मजा खराब कर दे। तो अगर आप घर लौटते समय जमीन पर खुला हुआ टॉयलेट पेपर या अपनी कलम सोफे के नीचे पाते हैं, तो नाराज न हो। आपकी बिल्ली आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वह बस अपना समय अच्छे से बिता रही थी, मजे कर रही थी, दुनिया को खोज रही थी और शायद थोड़ी आपकी याद भी आ रही थी। 6ठा नंबर, आपकी खुशबू की तलाश। हमने इस बारे में पहले भी थोड़ी बात की है, लेकिन हमारी सूची का यह 6ठा बिंदु खास ध्यान देने लायक है, क्योंकि ये वाकई दिल को छू लेने वाला है।
जब आप घर पर नहीं होते, तो आपकी बिल्ली आपकी महक को ढूंढने में लग जाती है। हम इंसानों के लिए देखने की शक्ति सबसे प्रमुख इंद्रिय है। हम अपनी आंखों से दुनिया को समझते हैं। वहीं बिल्ली के लिए दुनिया मुख्य रूप से गंधों का एक नक्शा है और आपकी अपनी खास खुशबू उसकी दुनिया में सबसे जरूरी और सुकून देने वाली होती है। ये उसके लिए सुरक्षा, गर्माहट, भोजन और प्यार से जुड़ा होता है। जब आप बाहर जाते हैं, तो आपका शरीर भले ही आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन आपकी महक पीछे रह जाती है और ये महक बिल्ली के लिए शांति का असली सहारा बन जाती है। यही वजह है कि अकेले छोड़े जाने पर बिल्ली उन जगहों को ढूंढती है जहां आपकी महक सबसे ज्यादा होती है। पहली और सबसे जाहिर जगह आपकी बिस्तर होती है, खासकर आपका तकिया। वह वहां जाकर सिकुड़ कर लेट जाएगी और आपकी खुशबू को सूंघेगी, जिससे उसे आराम मिलता है और महसूस होता है कि आप उसके पास ही हैं। उसके इस महक ढूंढने के दौरे में अगला नंबर आपकी कपड़ों का होता है। कुर्सी पर रखी आपकी टी शर्ट, हैंगर पर टंगा आपका बाथरोब या इससे भी बेहतर गंदे कपड़ों की टोकरी। हाँ, हमें यह अजीब लग सकता है, लेकिन बिल्ली के लिए यह सच्ची खुशी का जरिया है, क्योंकि इस्तेमाल किए हुए कपड़े आपसे कहीं ज्यादा महकते हैं। ताजे धुले हुए कपड़ों के मुकाबले वह आपकी स्वेटर पर देर तक लेटी रह सकती है, अपने पंजों से उसे सहला सकती है और घुरघुरा सकती है। यहां तक कि आपकी पसंदीदा कुर्सी या सोफे पर आपकी जगह भी उसके लिए खास आकर्षण का केंद्र बन जाती है। वह वहीं बैठेगी जहां आप हाल ही में बैठे थे, आपकी बची हुई गर्माहट और महक को सोखती हुई। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उसकी गहरी भावनात्मक जरूरत है। जिस बिल्ली को आपकी कमी महसूस हो रही होती है, उसके लिए आपकी महक बिछड़ने की घबराहट का सबसे अच्छा इलाज है। यह उसके आसपास आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और उसे तब तक सुरक्षित महसूस कराता है, जब तक उसे दरवाजे में चाबी की आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती। तो अगर आपको अपनी तकिया पर बिल्ली के बाल मिले, तो समझ जाइए कि ये शरारत नहीं, बल्कि प्यार और लगाव का सबसे सच्चा सबूत है। अंत में, सातवां और सबसे ऊर्जावान व रहस्यमय व्यवहार, जिसे हम प्यार से चुमीज कहते हैं। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। ये वो क्षण होते हैं जब बिल्ली बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक अपनी जगह से तेजी से भागने लगती है। उसकी आंखें बड़ी और गोल हो जाती हैं, कान सिर से सट जाते हैं और वह पूरे घर में जैसे बिजली की तेजी से दौड़ने लगती है। वह गलियारे में सरपट भागती है, दीवारों से टकराकर पलटती है, सोफे पर छलांग लगाती है, कुर्सी की पीठ पर से गुजरती है और दूसरे कमरे में गायब हो जाती है, बस एक सेकंड बाद फिर से प्रकट होने के लिए। पशु मनोविज्ञान की दुनिया में सक्रियता के इस अचानक और तीव्र दौर को पागल यादृच्छिक गतिविधि का काल, या सीधे शब्दों में कहें तो झूमीज कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, खासकर जब बिल्ली अकेली हो? इसका पूरा राज उसकी शिकारी प्रकृति में छिपा है। एक घरेलू बिल्ली शिकार के लिए बनी एक आदर्श मशीन है, जो चार दीवारों के भीतर सिमट कर रह गई है। उसके पास तीखे पंजे हैं, बिजली सी तेज प्रतिक्रिया है और मजबूत मांसपेशियां हैं। उसका पूरा शरीर ऊर्जा के छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोटों के लिए बना है, शिकार का पीछा करने और हमला करने के लिए। जंगली बिल्लियां इस ऊर्जा को शिकार में खर्च करती है, लेकिन उस घरेलू बिल्ली का क्या, जिसे खाना तो बस कटोरी में परोस दिया जाता है? यह ऊर्जा कहीं नहीं जाती, ये पूरे दिन भर जमा होती रहती है, जब बिल्ली सोती या ऊँघती है या बस चिड़ियों को देखती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब यह इतनी ज्यादा हो जाती है कि बस बाहर निकल पड़ती है। ये झुमीज शिकार की एक केंद्रित नकल है। इसमें अदृश्य शिकार का पीछा करना भी शामिल है और काल्पनिक दुश्मन से बचना भी। बिल्ली इससे अपना जमा हुआ तनाव और अतिरिक्त एड्रेनालाइन बाहर निकालती है। यह उन जानवरों के लिए पूरी तरह से सामान्य, स्वस्थ और यहां तक कि जरूरी व्यवहार है, जिन्हें अपनी सहज प्रवृत्तियों को पूरी तरह से जीने का मौका नहीं मिलता। अक्सर सक्रियता के ऐसे दौरे सुबह और शाम होते हैं, ठीक उसी गोधूलि वेला में जब शिकारी की सहज प्रवृत्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। तो अगर आप घर पर कैमरा लगाएंगे,
तो आप शायद देखेंगे कि आपका शांत और सीधा साधा पालतू जानवर किसी समय एक बेकाबू रोमेलुल्कापिंड में बदल जाता है। ये बस उसके फिट रहने और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा निकालने का एक तरीका है। पर इन सब में सबसे कमाल की बात क्या है? शायद दो बातें हैं। पहला यह कि आपकी बिल्ली आपकी खुशबू से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ यूं ही बैठी नहीं रहती, बल्कि आपको अपने पास महसूस करने का तरीका ढूंढती है, ताकि सुरक्षित महसूस कर सके। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक जरूरत है। उसकी पुरानी टी शर्ट उसके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक असली एंटी डिप्रेसेंट है। और दूसरा पहलू जो सब कुछ बदल देता है, वो ये समझना कि आपकी बिल्ली की अपनी एक अलग सामाजिक और आवाजों से भरी दुनिया है, जो आपसे बिल्कुल जुदा है। जो आवाजें वो अकेले में निकालती है, वो उसका दुनिया से अपना संवाद है। जब आप घर पर नहीं होते तो वो चुप नहीं रहती। वो खिड़की के बाहर चल रही चीजों पर अपनी राय देती है, सूरज की रोशनी में उड़ते धूल के कण को डांटती है, या अपने पसंदीदा खिलौने को कुछ बताती है ना ये चौंकाने वाली बात? आपकी वो शांत और सीधी सादी बिल्ली असल में बड़ी बातूनी निकली, बस उसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो देखा आपने, जब आपके पीछे दरवाजा बंद होता है, तो आपकी बिल्ली की दुनिया रुक नहीं जाती, वो बस बदल जाती है, और ज्यादा सहज, आत्मनिर्भर और अपने छोटे छोटे रिवाजों और राज्यों से भरी हुई। आपकी बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि अपनी एक जीती जागती शख्सियत है, जिसकी अपनी एक पूरी दुनिया है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अपनी बिल्ली की इस रहस्यमयी दुनिया में झांकने में मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी और मजेदार कहानियां आपसे छूट न जाए। अब आपके लिए एक सवाल। अचानक घर लौटकर आपने अपनी बिल्ली को सबसे अजीब या मजेदार काम करते हुए कब पकड़ा है? अपनी कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए बातें करते हैं।